जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की दिव्य और पावन कथा। हिंदू धर्म में इस एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का शुभारंभ होता है और अगले 4 महीनों तक भगवान योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। इस अवधि में साधना, भक्ति, जप, दान और व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। मन की अशांति धीरे धीरे दूर होती है और प्रभु की कृपा जीवन में नई आशा का संचार करती है। अब आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में सभी देवता भगवान विष्णु के दर्शन के लिए क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि अनंत शेष पर विराजमान हैं। उनके चरणों की सेवा स्वयं मां लक्ष्मी कर रही हैं। वातावरण दिव्य था। देव गंधर्व मधुर स्तुति कर रहे थे और समस्त लोकों में शांति का प्रकाश फैल रहा था। देवताओं ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे जगत पालक, आपकी कृपा से ही सृष्टि का संचालन होता है। हमें बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य कलयुग में भी आपकी विशेष कृपा प्राप्त कर सके। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस दिन जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा व्रत करता है, मेरा नाम जपता है, कथा सुनता है और दीन दुखियों की सहायता करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। इसी दिन मैं योग निद्रा में प्रवेश करता हूँ और चतुर्मास का प्रारंभ होता है। भगवान ने आगे कहा, इन 4 महीनों में जो व्यक्ति संयम रखता है, सत्य का पालन करता है, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहता है तथा नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं। भगवान के वचन सुनकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और पृथ्वी पर इस पवित्र व्रत का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया। समय बीतता गया। पृथ्वी पर एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मांधाता। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और सभी लोग धर्म का पालन करते थे। राजा स्वयं प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, दान देते और न्यायपूर्वक शासन चलाते। किंतु एक समय ऐसा आया कि राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, नदियों का जल कम होने लगा, पशु पक्षी व्याकुल हो उठे, प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। राजा मांधाता ने सोचा, यदि मेरी प्रजा कष्ट में है तो मेरा सुख किस काम का? अवश्य ही इस संकट का कोई आध्यात्मिक कारण है। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से परामर्श किया, पर कोई समाधान नहीं मिला। तब राजा ने निश्चय किया कि वे महान ऋषियों के आश्रम जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। राजा अनेक वन, पर्वत और नदियां पार करते हुए महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवन, मेरे राज्य में प्रजा अत्यंत दुखी है, वर्षा नहीं हो रही। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे समस्त राज्य का कल्याण हो। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से स्थिति का अवलोकन किया।
कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत करो। भगवान श्री हरि की कृपा से इस संकट का समाधान संभव है। शीघ्र ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आने वाली है। यदि आप स्वयं इस व्रत का पालन करें और संपूर्ण राज्य में श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन, नाम स्मरण, कथा श्रवण और दान करवाएं, तो श्रीहरि अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने उसी क्षण प्रण किया कि वे पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत कराएंगे। नगर नगर, ग्राम ग्राम संदेश भेजा गया कि सभी लोग भगवान विष्णु की आराधना करें, एकादशी का पालन करें, निर्धनों की सहायता करें और प्रभु का नाम जपें। एकादशी का पावन दिन आया। पूरे राज्य में मंदिरों की घंटियां गूंज उठीं। भक्तों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। भगवान विष्णु का अभिषेक हुआ, तुलसी अर्पित की गई, दीप प्रज्वलित किए गए और भक्ति का अद्भुत वातावरण बन गया। राजा मानधाता ने पूरे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे पालनहार, यदि मेरी भक्ति में सत्य है, यदि मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, तो मेरी प्रजा के कष्ट दूर कीजिए। जैसे ही यह प्रार्थना पूर्ण हुई, आकाश में बादल उमड़ने लगे। राजा मानधाता के राज्य में वर्षा होने के बाद चारों ओर आनंद छा गया। खेत लहलहाने लगे, नदियां कल कल बहने लगी और प्रजा भगवान श्री हरि की महिमा का गुणगान करने लगी। राजा ने महर्षि अंगिरा के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज मुझे यह अनुभव हो गया कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, भगवान विष्णु इसी एकादशी के दिन योग निद्रा में क्यों जाते हैं? क्या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? महर्षि अंगिरा मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान ना तो वास्तव में सोते हैं और ना ही जगत का संचालन छोड़ते हैं। उनकी योग निद्रा संसार को यह शिक्षा देती है कि जीवन में निरंतर कर्म के साथ आत्मचिंतन और साधना भी आवश्यक है। जैसे प्रकृति वर्षा ऋतु में स्वयं को नया रूप देती है, वैसे ही मनुष्य को भी इन 4 महीनों में अपने भीतर झांकना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। यह केवल व्रत का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। इतने में देवर्षि नारद अपने वीणा के मधुर स्वर के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने नारायण नारायण का उच्चारण किया और महर्षि से बोले, हे मुनिवर, क्या मैं भी इस पावन चर्चा में सम्मिलित हो सकता हूं? महर्षि ने उनका स्वागत किया। राजा मानधाता ने भी देवर्षि को प्रणाम किया। नारद जी बोले, राजन, एक समय मैंने भी यही प्रश्न भगवान श्रीहरि से पूछा था। तब भगवान ने कहा था, हे नारद, जब मैं योग निद्रा में प्रवेश करता हूं, तब भी मेरी कृपा कभी बंद नहीं होती। मैं प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करता हूं। जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके पास सदैव उपस्थित रहता हूं। नारद जी ने आगे कहा, भगवान की योग निद्रा हमें यह सिखाती है कि बाहरी संसार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा अंतर्मन भी है। यदि मन निर्मल हो जाए तो जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इतने में माता लक्ष्मी भी वहां प्रकट हुईं। उनके मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, जो भक्त इन 4 महीनों में भगवान का नाम जपता है, तुलसी की सेवा करता है, गौ सेवा करता है, भूखे को भोजन कराता है, सत्य बोलता है और अपने माता पिता तथा गुरु का सम्मान करता है, उस पर मेरी कृपा भी बनी रहती है। राजा ने विनम्र होकर पूछा, माते, यदि कोई व्यक्ति बड़ा व्रत न कर सके तो क्या वह भी भगवान की कृपा पा सकता है? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, निश्चित ही। भगवान को बाहरी वैभव नहीं,
सच्चा भाव प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति केवल श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, किसी जरूरतमंद की सहायता करे और ईमानदारी से अपना जीवन बिताए, तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। देवर्षि नारद ने एक छोटी सी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक अत्यंत निर्धन वृद्ध रहता था। उसके पास ना धन था, ना बड़ा घर और ना ही पूजा की भव्य सामग्री। देवशयनी एकादशी के दिन उसने केवल एक दीपक जलाया, तुलसी का एक पत्ता भगवान को अर्पित किया और हाथ जोड़कर कहा, छे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन के दुख दूर होने लगे। उसे सम्मान मिला, परिवार में सुख आया और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। महर्षि अंगिरा बोले, यही देवशयनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। भगवान को सोने चांदी के आभूषणों से अधिक प्रिय है निष्कपट प्रेम, सेवा और करुणा। राजा मानधाता ने उसी समय घोषणा की, आज से मेरे राज्य में प्रत्येक देवशयनी एकादशी पर कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सभी मंदिरों में भगवान विष्णु की कथा होगी, निर्धनों को अन्नदान किया जाएगा और हर घर में दीपक जलाकर श्रीहरि का स्मरण किया जाएगा। राजा की यह घोषणा सुनकर पूरी प्रजा जय श्रीहरि के जयघोष से गूंज उठी। रात्रि होने पर संपूर्ण राज्य में भजन कीर्तन आरंभ हुआ। कहीं शंखनाद हो रहा था, कहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तो कहीं भक्तगण ओम नमो नारायणाय का मधुर जप कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो। महर्षि अंगिरा ने अंत में कहा, राजन, याद रखिए, देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन को धर्म, संयम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलाने का दिव्य अवसर है। रात्रि का समय था। मंदिरों में दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थीं। भगवान विष्णु के समक्ष भक्त भजन गा रहे थे। उसी समय राजा मानधाता ने महर्षि अंगिरा से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, आपने देवशयनी एकादशी का महत्व समझाया, किंतु मैंने अनेक विद्वानों से सुना है कि इस पावन तिथि का संबंध भगवान के वामन अवतार और महादानी राजा बलि से भी है। कृपया वह दिव्य प्रसंग भी सुनाइए। महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, यह कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि अहंकार, दान, विनम्रता और भगवान की करुणा की कथा है। बहुत समय पहले असुर राज महाबली का राज्य था। वह पराक्रमी, सत्यप्रिय और अत्यंत दानी था। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। जो भी याचक उसके द्वार पर आता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे उसके यश ने देवताओं को चिंतित कर दिया। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे जगतपालक, महाबली महान दानी है, किंतु उसके सामर्थ्य के कारण तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ने लगा है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाबली दुष्ट नहीं है, वह मेरा भक्त है। उसे दंड नहीं, सही मार्ग का बोध कराना आवश्यक है। तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया। वे एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के विशाल यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और कहा, ब्राह्मण देव, जो चाहे मांग लीजिए। वामन भगवान ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में उपस्थित सभी लोग मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, इतने बड़े दानी राजा से केवल 3 पग भूमि? लेकिन राजा बलि ने बिना देर किए कहा, आपको 3 पग ही नहीं, यदि चाहें तो पूरा राज्य भी दे सकता हूं। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने सावधान किया,
राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु है। सोच समझकर वचन दीजिए। राजा बलि ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही दान का संकल्प पूरा हुआ, वह नन्हा ब्राह्मण विराट रूप में प्रकट हो गया। पहले कदम में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में समस्त स्वर्गलोक समा गया। अब तीसरे कदम के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने पूछा, राजन, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा सिर ही शेष है। तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि के सिर पर अपना चरण रखा। उसी क्षण बलि का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया और उनका हृदय भगवान की भक्ति से भर गया। भगवान बोले, हे बलि, तुमने दान ही नहीं दिया, अपना अहंकार भी त्याग दिया। इसलिए मैं तुम्हें पाताल लोक का अधिपति बनाता हूं और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारे द्वार की रक्षा करूंगा। महर्षि अंगिरा ने राजा मांधाता की ओर देखकर कहा, इसी प्रसंग से जुड़ी परंपरा के अनुसार भगवान श्री हरि देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में विराजमान होते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे वैकुंठ में हों, क्षीर सागर में हों या राजा बलि के द्वार पर। उनकी कृपा सदा भक्तों के साथ रहती है। राजा मांधाता भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय धन नहीं बल्कि समर्पण है। महर्षि ने उत्तर दिया, हाँ राजन, यदि मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का त्याग कर दे तो वही सबसे बड़ा दान है। तभी देवर्षि नारद ने वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में कहा, जो मनुष्य देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी अर्पित करता है, सत्य का पालन करता है और दूसरों के प्रति दया रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे भगवान का प्रकाश उतरने लगता है। उस रात्रि पूरे राज्य में भगवान वामन और महाबली की कथा सुनाई गई। छोटे छोटे बालक भी यह सीख रहे थे कि दान केवल धन का नहीं होता, समय, सेवा, प्रेम और क्षमा का दान भी उतना ही महान है। भोर होने लगी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई दी। मंदिरों में शंख बजने लगे। भक्तों ने मिलकर भगवान विष्णु की आरती की और चातुर्मास के 4 महीनों तक प्रतिदिन नाम स्मरण, सेवा और सत्संग का संकल्प लिया। उस दिन राजा मांधाता ने कहा, आज से हमारे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति सोना चांदी नहीं बल्कि धर्म, करुणा और भगवान का नाम होगा। प्रजा ने एक स्वर में जयघोष किया। राजा मांधाता ने महर्षि अंगिरा, देवर्षि नारद और समस्त ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। उनके मन में अब एक नया प्रश्न था। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, आपने देवशयनी एकादशी का महत्व, भगवान वामन और महाबली की कथा सुनाई। अब कृपा करके ये भी बताइए कि चतुर्मास में ऐसा क्या विशेष है कि ऋषि मुनि, संत और भक्त इन 4 महीनों को साधना का सर्वोत्तम समय मानते हैं। महर्षि अंगिरा ने शांत स्वर में कहा, राजन, वर्षा ऋतु में प्रकृति स्वयं को नया रूप देती है। धरती हरियाली से भर जाती है, नदियां जीवनदायिनी बन जाती हैं और वातावरण में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी इन 4 महीनों में अपने भीतर की अशुद्धियों को धोकर आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, चतुर्मास केवल व्रत का नाम नहीं है,
ये जीवन में संयम, सेवा, सत्संग, जप, ध्यान और आत्मचिंतन का महापर्व है। जो व्यक्ति इन 4 महीनों में अपने व्यवहार को सुधारता है, उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। इतने में नारद जी बोले, राजन, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत धनी नहीं था, परंतु अत्यंत ईमानदार और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके घर में उसकी पत्नी, वृद्ध माता पिता और 2 छोटे बच्चे रहते थे। एक वर्ष उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हुई। परिवार चिंता में डूब गया। पड़ोसी कहने लगे, अब भगवान का नाम लेने से क्या होगा? पहले धन कमाओ, फिर पूजा करना। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, भगवान का नाम कठिन समय में ही सबसे अधिक सहारा देता है। कुछ दिनों बाद देवशयनी एकादशी आई। घर में अन्न कम था, फिर भी उसने श्रद्धा से भगवान विष्णु के सामने एक छोटा सा दीपक जलाया, तुलसी दल अर्पित किया और परिवार सहित भजन गाने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, घर में भोजन कम है, क्या आज भी अतिथि को भोजन कराएंगे? धर्मदास ने उत्तर दिया, यदि भगवान ने चाहा तो हम भी खाएंगे और अतिथि भी। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। धर्मदास ने बिना संकोच अपने हिस्से का भोजन उन्हें अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, जिसने कठिन समय में भी सेवा और श्रद्धा नहीं छोड़ी, उसके घर से कभी भगवान की कृपा दूर नहीं होती। ये कहकर वे साधु चले गए। कुछ ही दिनों में गांव में अच्छी वर्षा हुई। खेतों में नई फसल लहलहाने लगी। धर्मदास के परिश्रम और ईमानदारी के कारण उसकी खेती पहले से भी अधिक सफल हुई। महर्षि अंगिरा ने राजा से कहा, देखा राजन, भगवान ने केवल धन नहीं दिया, बल्कि धैर्य, विश्वास और संतोष का भी आशीर्वाद दिया। यही सच्ची समृद्धि है। राजा मांधाता ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, आजकल लोग समझते हैं कि केवल धन ही सुख है। महर्षि बोले, धन आवश्यक है, परंतु यदि उसके साथ धर्म ना हो तो वो सुख नहीं दे सकता। भगवान विष्णु की कृपा वहीं टिकती है जहां सत्य, करुणा और सदाचार का वास होता है। नारद जी ने अपनी वीणा के तार छेड़े और बोले, याद रखो, चतुर्मास में किया गया एक छोटा सा शुभ कर्म भी कई गुना फल देता है। यदि कोई एक पौधा लगाए, किसी भूखे को भोजन कराए, गौ सेवा करे, माता पिता की सेवा करे या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे, तो वो भी भगवान की पूजा के समान पुण्य प्राप्त करता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में इन 4 महीनों के दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन होगा। निर्धनों के लिए अन्नदान किया जाएगा, वृक्षारोपण कराया जाएगा, गौशालाओं की सेवा की जाएगी, वृद्ध और रोगी लोगों की सहायता की जाएगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रजा ने आनंद पूर्वक इन नियमों को स्वीकार किया। धीरे धीरे पूरे राज्य का वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन से वैर भाव कम होने लगा। परिवारों में प्रेम बढ़ा, व्यापार में ईमानदारी आई, मंदिरों में भजन गूंजने लगे और बच्चों तक को भगवान विष्णु की कथाएं सुनाई जाने लगी। एक दिन राजा ने देखा कि एक छोटा बालक मंदिर के बाहर बैठकर बड़ी श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा है। राजा ने पूछा, बेटा, तुम इतना जप क्यों करते हो? बालक मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब मन भगवान के नाम में लग जाता है, तब डर, चिंता और अकेलापन अपने आप दूर हो जाते हैं। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे राज्य का प्रत्येक नागरिक ऐसा ही निर्मल हृदय पाए। राजा मांधाता ने हाथ जोड़कर महर्षि अंगिरा से कहा, गुरुदेव, आपने हमें देवशयनी एकादशी का महत्व, भगवान वामन की लीला, चातुर्मास का संदेश
और भक्ति का रहस्य समझाया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि इस एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, ताकि साधारण गृहस्थ भी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सके। महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, भगवान विष्णु अपने भक्तों से कठिन तपस्या नहीं बल्कि निर्मल हृदय चाहते हैं। फिर भी जो श्रद्धा से व्रत करता है उसके लिए कुछ सरल नियम बताए गए हैं। उन्होंने कहना आरंभ किया, देवशयनी एकादशी से एक दिन पूर्व ही मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध, कटु वचन, छल और अहंकार से दूर रहना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। यदि संभव हो तो पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर यथाशक्ति संयम रखें, एट्रीब्यूशन करें और दूसरों की सहायता करें। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महर्षि ने आगे कहा, जो व्यक्ति व्रत न भी रख सके वह भी भगवान का नाम लेकर, किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को जल पिलाकर या किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाकर महान पुण्य का भागी बन सकता है। उसी समय देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं तुम्हें तुलसी माता का एक दिव्य प्रसंग सुनाता हूं। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह अत्यंत निर्धन थी, लेकिन उसके आंगन में तुलसी का एक छोटा सा पौधा था। प्रतिदिन वह उसे जल देती, दीपक जलाती और भगवान विष्णु का स्मरण करती। एक दिन किसी ने उससे पूछा, माँ, तुम्हारे पास धन नहीं, बड़े मंदिर नहीं, भव्य पूजा नहीं, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे रहती दी हो? वृद्धा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस घर में भगवान का नाम और तुलसी का सम्मान होता है वहां अभाव भी आशीर्वाद बन जाता है। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग चकित रह गए। कुछ समय बाद गांव में भयंकर आंधी आई। अनेक घरों को क्षति पहुंची, लेकिन आश्चर्य यह था कि वृद्धा का छोटा सा आंगन और तुलसी का पौधा सुरक्षित रहे। गांव वालों ने इसे भगवान की कृपा का प्रतीक माना। नारद जी बोले, यह चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि श्रद्धा मनुष्य को भीतर से इतना दृढ़ बना देती है कि वह हर कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य से कर सकता है। राजा मानधाता ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि भगवान का सच्चा मंदिर मनुष्य का हृदय है। महर्षि ने उत्तर दिया, बिल्कुल राजन, यदि मन निर्मल है तो भगवान वहीं विराजते हैं। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, चातुर्मास के 4 महीनों में कोई भी व्यक्ति अकेला या उपेक्षित महसूस न करे। प्रत्येक गांव में सामूहिक भजन होगा, कथा होगी, अन्नदान होगा और सभी लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में सेवा की अद्भुत परंपरा प्रारंभ हो गई। कहीं युवा वृद्धों की सहायता कर रहे थे, कहीं महिलाएं मिलकर निर्धनों के लिए भोजन बना रही थीं, कहीं बच्चे पक्षियों के लिए दाना और जल रख रहे थे, कहीं किसान अपनी पहली उपज का एक भाग जरूरतमंदों को समर्पित कर रहे थे। राजा यह सब देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, यदि भगवान की भक्ति से समाज में प्रेम बढ़े, सेवा बढ़े और लोगों के जीवन में आशा जागे, तो यही सबसे बड़ा यज्ञ है। महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने देवशयनी एकादशी का वास्तविक अर्थ समझ लिया। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन के दोषों का त्याग है। रात्रि गहरी हो चुकी थी। मंदिरों में हजारों दीपक जल रहे थे। शंख, घंटियां और भजन की मधुर ध्वनि पूरे राज्य में गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं क्षीर सागर से भगवान श्री हरि अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों।
राजा मांधाता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे लक्ष्मीपति नारायण, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें धन से पहले धर्म हो, सफलता से पहले सदाचार हो और प्रत्येक कर्म में आपकी स्मृति बनी रहे। सभी भक्तों ने एक स्वर में मंत्रोच्चार किया। भोर की प्रथम किरणों ने आकाश को सुनहरे रंग से भर दिया। मंदिरों में शंखनाद होने लगा। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। राजा मांधाता, महर्षि अंगिरा, देवर्षि नारद और समस्त प्रजा भगवान श्री हरि के मंदिर में एकत्रित हुई। भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित थे। तुलसी दल की सुगंध पूरे मंदिर में फैल रही थी। सभी भक्त एक स्वर में भगवान का नाम जप रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा मांधाता ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हमने देवशयनी एकादशी का महत्व जाना। हमें यह भी समझ में आया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा, करुणा, सत्य और सदाचार में भी प्रकट होती है। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान श्री हरि अपनी दिव्य उपस्थिति से सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। महर्षि अंगिरा ने शांत स्वर में कहा, राजन, याद रखिए, जब भी कोई मनुष्य श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, दूसरों का हित करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, गुरु का आदर करता है और ईमानदारी से जीवन जीता है, तब भगवान की कृपा उसके जीवन में अवश्य प्रकट होती है। देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाते हुए कहा, नारायण नारायण, संसार में धन, यश और वैभव समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम और सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होते। यही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। राजा ने पूरी प्रजा की ओर देखकर कहा, आज से हमारा राज्य केवल समृद्ध ही नहीं, बल्कि धर्म, दया और सेवा में भी अग्रणी होगा। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई असहाय अकेला नहीं रहेगा और प्रत्येक घर में भगवान विष्णु का स्मरण होगा। सभी लोगों ने इस संकल्प का समर्थन किया। धीरे धीरे चतुर्मास के दिन बीतने लगे। राज्य में प्रतिदिन भजन, सत्संग, कथा और सेवा का वातावरण बना रहा। लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। परिवारों में प्रेम बढ़ा, समाज में सहयोग बढ़ा और मन में भगवान के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। महर्षि अंगिरा ने कहा, यही देवशयनी एकादशी का वास्तविक फल है। केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतर की शांति प्राप्त होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस पावन दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, यथाशक्ति व्रत रखता है, कथा सुनता है, तुलसी का सम्मान करता है, दान देता है और सदाचार का पालन करता है, उसके जीवन में शुभ संस्कारों की वृद्धि होती है। उसका मन अधिक संयमित होता है और वह धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। फिर महर्षि ने सभी भक्तों से कहा, आज घर लौटते समय केवल प्रसाद ही मत ले जाइए, अपने साथ यह संकल्प भी ले जाइए कि आप सत्य बोलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, यथाशक्ति सेवा करेंगे और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण के लिए अवश्य निकालेंगे। पूरी सभा भाव विभोर हो गई। राजा मांधाता ने भगवान श्री हरि के चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना की, हे लक्ष्मीपति नारायण, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें प्रत्येक कर्म लोक कल्याण और आपकी भक्ति को समर्पित हो। सभी भक्तों ने मिलकर भगवान की स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसके बाद पूरे मंदिर में जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण और गोविंद गोविंद के जय घोष गूंज उठे। प्रिय भक्तों,
देवशयनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करें, सेवा को पूजा का ही रूप मानें, माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करें, क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करें, भगवान के नाम का प्रतिदिन स्मरण करें, चतुर्मास को आत्मचिंतन, संयम और सदाचार का अवसर बनाएं। भगवान श्री हरि बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। हे श्री हरि विष्णु, हमारी जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, करुणा और भक्ति का प्रकाश बनाए रखिए। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सदाचार की वृद्धि हो। हमें ऐसा बल दीजिए कि हम सदैव सत्य के मार्ग पर चलें और अपने कर्मों से समाज का कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। इसी मंगल कामना के साथ देवशयनी एकादशी की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। हरि ओम तत्सत।